नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संभागीय आयुक्त ने समीक्षा बैठक लेते हुए एमबी हॉस्पिटल के हालात 1 महीने में सुधारने के दिए निर्देश। तेज बारिश के चलते रानी रोड पर बाइक और स्कूटी की हुई टक्कर, 2 युवक हुए घायल। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने बनाया 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 40 मिनट में बोए 21,058 पेड़ पौधों के बीज। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को संभागीय आयुक्त ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में अधिकारियों और चिकित्सकों की विशेष समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान भट्ट एमबी हॉस्पिटल के हालात को देखकर उसकी कायाकल्प के लिए उचित दिशा निर्देश देने पहुंचे। इस दौरान भट्ट ने अधिकारियों और एमबी हॉस्पिटल के चिकित्सकों से कहा कि 1 माह में हॉस्पिटल की सूरत बदलनी चाहिए। भट्ट ने कहा कि जब G20 के लिए प्रशासन पूरे शहर को चमका सकता है तो आप हॉस्पिटल को क्यों नहीं चमका सकते। 1 महीने में हॉस्पिटल को भी चमका दीजिए। भट्ट ने रंग रोगन पेंटिंग के साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही पुराने गद्दे, चद्दर, तकियों को भी बदलने और शौचालय की टूट फूट की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही इन सभी कार्यों के लिए जल्द से जल्द टेंडर करवाने की बात कही। संभागीय आयुक्त ने एमबी हॉस्पिटल प्रशासन से काम करवाने से पहले और बाद के फोटोग्राफ्स के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके लिए मंगलवार को खुद संभागीय आयुक्त हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वर्तमान हालातों की फोटोग्राफी करवाएंगे। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जुल्फिकार अहमद काजी, एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन, डॉक्टर विपिन माथुर आदि मौजूद रहे। उदयपुर में तेज बारिश के चलते रानी रोड पर बाइक और स्कूटी की हुई टक्कर, 2 लोग हुए घायल। रविवार देर शाम को आधे घंटे तक हुई मावठ ने तेज बारिश का रूप धारण कर लिया। इसके बाद कोहरे और अंधेरे के चलते रास्तों पर दृश्यता भी कम हो गई। वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतें हुई। इसी के चलते कुछ हादसे भी हुए। इसी क्रम में शहर के रानी रोड पर बारिश के दौरान तेज गति से मोटरसाइकिल और स्कूटी हादसे का शिकार बन गए। हवाला निवासी 2 युवक स्कूटी पर रानी रोड जा रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रही मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो जाने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक के पैर की हड्डी टूट गई और एक के हाथ पर भारी घाव आया है। दोनों को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं सोमवार सुबह अममता थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से परिवाद लिया है। 30 जनवरी देश के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन दिल्ली के बिरला हाउस परिसर में नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इसी वजह से भारत में उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आज जिला कलेक्ट्रेट में शहीद दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर OP बुनकर, एडिशनल SP चंद्रशील ठाकुर, ADM सिटी प्रभाव गौतम, पूर्व कांग्रेस विधायक त्रिलोकपुर व्यास सहित जिला कलेक्टर के सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प अर्पित किए गए। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि आज हम सभी यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्कूली बच्चों द्वारा यहाँ पर रामधनु देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। सभी आमजन को गांधी जीवन से प्रेरणा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम समय समय पर किसी तरह के आयोजन करते रहेंगे। अभी आदरणीय हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर मीणा साहब ने आपको बता ही दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भावना के अनुरूप समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय में आज शहीद दिवस के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। शाम को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की तरफ से ही महात्मा गांधी अतीत ने भविष्य, इस पर भी गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अनिवार्य रूप से पिछले कई वर्षों से अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से चल रहे हैं। उसमें आप सब पत्रकार मित्रों का सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए शहीद दिवस के अवसर पर, और हमारे रामधुन और देशभक्ति के गीत गाए गए हैं और नौजवान बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से और हमारे ज़िले के निवासियों को उनके आदर्शों से प्रेरणा मिले, इसके लिए हम समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे। हमारा संभागीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ हुआ था, जिला स्तरीय शिविर हुआ, और जिला प्रशासन, राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार गांधी जी के दर्शन को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। और इस शहीद दिवस पर
इसी क्रम में ये प्रतिवर्ष जो आयोजन होता है कलेक्ट्रेट परिसर में हमने आज ये आयोजन रखा है, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने ओलावृष्टि प्रभावित खरबड़िया गांव का दौरा करते हुए कलेक्टर से किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। शनिवार से जिले भर में मावठ शुरू हुई, जो रविवार को भी जारी रही। साथ ही जिले में कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। इस दौरान कई जगह किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत मटुन के खरबड़िया गाँव में भी ओलावृष्टि के चलते फसलें बर्बाद हो गई, जिसकी सूचना पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा किसानों से मिलने गाँव पहुंचे। इस दौरान मीणा ने कहा कि ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। मीणा ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। ऐसे में मीणा ने जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा से किसानों को हुए फसल खराब के लिए उचित मुआवजे की मांग की, ताकि किसानों को राहत मिल सके। आज मैं ग्राम पंचायत मटून के खरबड़िया गांव में आया हूं और किसानों की दुर्दशा देखकर बड़ा दिल के अंदर बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे किसान भगवान के भरोसे फसल पैदा करते हैं और भगवान ने आज इनके ऊपर वास्तव में घास गिरा दी। और ओलावृष्टि से ये देखो बर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ है, खेतों की गेहूं की फसल के ऊपर ये बर्फ पड़ा हुआ है और ये सारी की सारी फसल नष्ट हो गई है। बरसात में भी हमारा उदय सागर भर गया था, उससे हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। और आज इस गेहूं जो और दूसरे जो अनेक सब्जियां वगैरह सारी नष्ट हो चुकी है और आज किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए मैं मांग करता हूं, जिला कलेक्टर महोदय जनसुनवाई करा के उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश पूरी प्रयास करे और किसानों को मुआवजा दिलाए। नहीं तो ये अन्नदाता हमारे लिए बहुत ही मतलब अपने आप को निर्धन महसूस कर रहे हैं। इसलिए इनको यह मुआवजा दिलाए फसल का और उचित मुआवजा दिलाकर राहत प्रदान करे। धन्यवाद। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने अपनी टीम के साथ बीज भविष्य के अभियान के तहत मात्र 40 मिनट में पेड़ पौधों के 21,058 बीज बोकर 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वे पिछले 4 साल में समाज सेवा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। सिटी पैलेस स्थित जनाना महल में 7वां कीर्तिमान बनाने के बाद डॉक्टर मेवाड़ ने कहा कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सबसे बड़ी है। भूमि पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए यह पहल की है। मेवाड़ में रियासत काल से चली आ रही सेवा और सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश दुनिया में समाज सेवा की अलख जगाते रहना है। आपको बता दें, मेवाड़ इससे पहले सर्वाधिक महिला स्वच्छता प्रोडक्ट्स, वस्त्रदान, स्टेशनरी दान और पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वाधिक पौधे लगाना, स्वेटर वितरण और भोजन के पैकेट वितरण के विश्व कीर्तिमान भी स्थापित कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, लोगों को प्रेरित करना जो है साथ ही साथ अच्छे कामों के साथ वो बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है कि व्यक्ति जो है स्वयं एक अच्छा काम करे और एक काम ये होता है कि आप अच्छा काम भी करें और साथ ही साथ दूसरे लोगों को प्रेरित भी करें। तो जो गिनीज रिकॉर्ड बनाने का जो एक सोच थी या प्रयास था वो ये था कि एक अच्छे ऐसे दिन के ऊपर एक नेक काम भी किया जाए और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि अपने धरती माँ, अपने जगह का, अपने पर्यावरण का, अपने धरती का जो है हम लोग जो है ध्यान रखें। और इस सोच को जो है बीज भविष्य का नाम से जो है इसको शुरू किया गया था और ये हम लोग पर्यावरण के हिसाब से भी और आने वाली भावी पीढ़ी के हिसाब से भी, तो दो सोच जो थी दिल दिमाग में थी, इस वजह से इसको किया गया था। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में।
एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार सुर्खियों में रहने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल से एक और विवादित मामला सामने आया है। जेल के एक बंदी ने आरोप लगाया कि इस जेल में आतंकी मामले में बंद कैदी हिंदू बंदियों को हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम ग्रहण करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। उसके पास हिंदू धर्म के विरुद्ध कई तरह की सामग्रियां है जिसका वितरण वह जेल में करता है और बंदियों को इस्लाम ग्रहण करने के लिए लगातार प्रभावित करने का भी काम कर रहा है। दरअसल रविवार सुबह जेल के वार्ड नंबर 15 में बंद जालोर के बंदी सुभाष बिश्नोई को जब 11 बजे बाहर निकाला गया तो उस दौरान एटीएस द्वारा यहां रखे 6 बंदियों ने उन पर हमला कर दिया। सुभाष को पहले जेल की डिस्पेंसरी में उपचार दिया गया और देर शाम को जेल प्रशासन ने महात्मा गांधी अस्पताल भेजा। सुभाष ने बताया कि वह इसको लेकर पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। इसके लिए उसने जेलर से मौखिक शिकायत की। उसने आग्रह किया कि उसका वार्ड बदल दिया जाए, लेकिन जेलर ने कहा कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन उसका वार्ड नहीं बदला गया। जोधपुर के महाराजा श्री हनुवंत राजपूत छात्रावास के पूर्व व वर्तमान छात्रों के सहयोग द्वारा छात्रावास में पिछले 3 पीढ़ियों से सफाई कर्मियों के रूप में सेवा देने वाले संत राम हरिजन की पुत्री के विवाह में मायरा भरा गया। मायरे में 3,71,000 रोकड़ रुपए, घरेलू सामान, फर्नीचर व हनुवंत एजुकेशन सोसाइटी की ओर से 51,000 का चेक दिया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर, समाज सेवी समुद्र सिंह नौसर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणावत आदि उपस्थित रहे। के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि संपूर्ण छात्रावास को साफ सफाई रखना। उनके संतराम जी जो हमारे साथ में हैं, उनके पिताजी छोटू राम जी और उनके पिताजी भी 3 पीढ़ियों से लगातार इस छात्रावास की सफाई कर रहे हैं और यहाँ व्यवस्थाएं सुचारू रख रहे हैं। आज इनके बच्चे की शादी है तो हमारे साथ में जो पूर्व छात्र हैं और वर्तमान छात्र हैं, जिसके अंदर हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी और चंद्रवीर सिंह जी और वीरेंद्रपाल सिंह जी और वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सिंह जी, इनके अलावा और भी जो छात्र नेता हैं और वहाँ रहने वाले छात्र हैं, उन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि सामाजिक समरसता का यदि सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो हमारे यहाँ पर कार्य करने वाले जो संत राम जी है, उनकी पुत्री का जो विवाह है उसको भांजी मानते हुए उसके मायरा भरने का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी उपलक्ष्य के अंदर सारे छात्र संघ पदाधिकारी, छात्रावास में रहने वाले छात्र और पूर्व छात्रों ने एकत्रित होकर और समस्त कार्यकारिणी, जिसमें हमारे साथ रामचंद्र सिंह जी है, शिवमंगल सिंह जी है, कर्मचारीगण हैं, उन सब ने मिलकर आज यहाँ पर आए हैं। संत राम जी के शुभ और मांगलिक कार्यक्रम के अंदर मायरा भरने का कार्यक्रम है, इसलिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इनको बहुत शुभकामनाएं और भविष्य के अंदर इसी तरह से सामाजिक समरसता की एक नई पहचान बने, ये संदेश संपूर्ण समाज में जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो रामायण काल के दौरान प्रभु श्री राम और निषाद का नहीं किसी से छुपा नहीं, और सबरी के प्रसंग की बात करें और उस दौरान से लेकर हम जिस कुल और परंपरा से आते हैं
और हमारे कुल परंपरा में अगर कोई मांगलिक कार्य भी होगा तो उसमें मंगनिया या ढोली समाज का जो आदमी होगा, हम उसको बधाकर पहले घर में लेकर उस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तो उस परंपरा में मुझे ये लगता है कि मैं हनुमंत राजपूत छात्रावास का 5 वर्ष तक छात्र रहा। उसमें संतराम जी और उनकी 3 पीढ़ी का उन्होंने खुद के सहयोग से इस परिसर को सींचा है, और ये हमारा एक सहयोग था जो हम कर सकते थे, हमने वो प्रयास किया। इसको लेकर हमारे बड़े भाई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणावत, चंद्रवीर सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह और जो हनुमंत राजपूत छात्रावास की कमेटी में है, जितने भी बड़े मौजूद जन हैं, उन सब के सहयोग से आज हम हमारे यहाँ पर संतराम जी की पुत्री के विवाह में आए हैं और सहयोग किया है कि हम मायरा भर रहे हैं उनके लिए, और उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सामाजिक समरसता बनी रहे, एक दूसरे के प्रति स्नेह बना रहे, इसी को लेकर आप सब प्रयास करते रहे। शिवसेना बना है, पधारे हैं और सब छात्रावास बना, नेताजी सब आए हैं, मेरे मदद के लिए उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा रहूँगा। के सौगन मैं कह रहा हूँ, आगे आगे मेरा काम आप ही करेंगे, मुझे कोई लेना नहीं, और आपको धन्यवाद। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के पदाधिकारियों की विशेष बैठक रविवार को हाईकोर्ट कॉलोनी स्थित कर्मवीर राम सिंह आर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। इसमें महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती व जोधपुर आगमन के 140 वर्ष पूर्ण होने पर 26 से 28 मई 2023 को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हेतु 50 सदस्यों की अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। बैठक में जोधपुर के अलावा जयपुर, जालोर, पाली, बालोतरा, शिवगंज, सिंह सहित अन्य क्षेत्र से आए आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आर्य वीर दल राजस्थान के अधिष्ठाता भंवरलाल आर्य ने बताया कि जोधपुर में पहली बार मई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन की विशेष बैठक प्रतिनिधि सभा के मंत्री कमलेश आर्य की अध्यक्षता में रखी गई। आयोजन को विशाल व सफल बनाने के लिए 50 सदस्यों की अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। इसमें धन संग्रहण, भोजन, खान पान, प्रचार प्रसार, यातायात व्यवस्था, ट्रेन बस व्यवस्था, रहवास, आर्य सन्यासियों की देखरेख सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए कमेटी गठन की गई है। बैठक में जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PS शेखावत, मदन गोपाल आर्य, कहचे सिंह भाटी, बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष PS भाटी आदि मौजूद रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संभागीय आयुक्त ने समीक्षा बैठक लेते हुए MB हॉस्पिटल के हालात 1 महीने में सुधारने के दिए निर्देश। तेज बारिश के चलते रानी रोड पर बाइक और स्कूटी की हुई टक्कर, 2 युवक हुए घायल। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने बनाया 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 40 मिनट में बोए 21,058 पेड़ पौधों के बीज। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।